आज हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3। वी रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय द लिस्टिंग ऑल एलिमेंट। हमें इन सबको इनके सेट बनाने हैं। क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच इज आर द कॉमन फैक्टर है 13 एंड 45। तो लेट ए, फर्स्ट पार्ट है लेट ए एंड बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर integers which are factor of 13 and 45. 13 and 45 आई मीन से डैट ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने दो सेट लिए ए और बी, दो सेट लिए हमने ए और बी, उनके जो फैक्टर हैं वो 13 और 45 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए सेट के लिए हम बनाएंगे तो वो जो फैक्टर होने चाहिए 13 से जो फैक्टर हो जाएंगे। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 हो गया, 16 नहीं होगा, 17 होगा, लास्ट एंड फाइनल 13 जो स्वयं हो गया। इसी तरह सेट बी में बनाएंगे हम। सेट बी के लिए मेरे पास 45 चाहिए, तो 45 के लिए भाई 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, एंड 9 हो गया, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 15 हो गया, 15 के बाद 16 नहीं होगा, 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 31 32 33 नहीं होगा कोई भी, तो इसके बाद लास्ट 45। अब इन दोनों से जो कॉमन फैक्टर है हमें तो दोनों का चाहिए, तो जो इन दोनों का जैसे जो सेट बनेगा विच इज सेट इज, इसको मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। देखो इसमें 1 भी है जो दोनों से हो रहा है, और ये 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, और इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। दैट इज़ आंसर। ये हमारा सेट बन के आ गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, सॉरी सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड क्या कह रहा है? सेट ऑल प्राइम नंबर विच आर द इवन। अब सारे के सारे प्राइम नंबर हमें करने हैं, तो प्राइम नंबर का कौन सा होगा? इसका सेकंड वाले का हो जाएगा 2। ठीक है, ओनली 2। इसी तरह हम इसका थर्ड निकालेंगे। थर्ड को जो हमने देखा भाई एक्स स्क्वायर इजकल टू में 4 एंड देन एक्स इजकल टू में 3। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो एक्स इजकल टू में √4 एंड फाइनली एक्स का हो गया 2। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, तो दोनों ये कम्बिनेशन नहीं बना रहे। एक तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 है, एक कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो ना तो वो 2 आ रही ना 3 आ रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इम्पटी सेट हो गया ये। इसी तरह हम इस पर फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ पे भी हमने देखा भाई एक तरफ तो हमारे पास है फोर्थ के अंदर मेरे पास है ए वाले में कह रहा है कि 4x माइनस के 15 है, और हमें फोर्थ करना है ना कि 6, फोर्थ करना है ये वाला। एक्स स्क्वायर इजकल टू में 9 एंड 2x इजकल टू में 4। ये दो कंडीशन है हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से, तो अब यहाँ से हमने देखा तो x की वैल्यू 4/2 दैट इज़ फाइनली 2, तो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये भी 5 होगी। इसी तरह हम इसके चलते हैं 5 वाले पार्ट में। 5 क्या कह रहा है कि x सच दैट ऑफ x एन इंटीजर ऑफ, हम देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4। हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे 3x प्लस के 4 एंड 2x माइनस के 1 इजकल टू में 0, और यहाँ आ गया 3x माइनस के 3x इजकल टू में माइनस के 4 और x की वैल्यू -4/3।
और दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2x इजिकल टू में 1 और x इजिकल टू में 1/2। ये दोनों वैल्यू इंटीजर में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर z। ओके, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अब अगले वो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट एंड वाई। हमें वो सेट बताने जो नल सेट हैं और वो क्यों हैं। नल सेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नल सेट वो होता है बेटा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। इसको नल सेट भी बोल सकते हैं हम, इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, इसके अलावा वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। इसका तीसरा नाम है इम्पटी सेट। तीनों एक ही बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसने क्या कहा कि मेरे पास ए सेट जीरो है। ठीक है, जीरो भी एक एलिमेंट होता है, इसने कह दिया पहले हमें। तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। बिकॉज इम्टू क्योंकि इसमें वन एलिमेंट है। अगर हम इम्पटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, तीनों में कोई भी नाम लो, इन तीनों में तभी हमारा हो सकता है जब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे हम बी की बात करते हैं 3 और ये 3 इधर गया तो x इजिकल टू में 0, तो x की जो वैल्यू है वो 0 होगी, तो ये भी नल सेट नहीं होगा क्योंकि ये भी सिंगलटन सेट होगा। अब इसकी बात करते हैं, y स्क्वायर माइनस के 2 इजिकल टू में 0। अब ये c के इक्वल है तो c इजिकल टू में y स्क्वायर इजिकल टू में 2 एंड फाइनली y इजिकल टू में √2। अब ये तो वैल्यू बनेगी √2 प्लस माइनस, यानी कि y की जो वैल्यू आएंगी एक तो माइनस के √2 आएगी और एक √2 आएगी, तो ये भी नल सेट नहीं बना। डी को देखते हैं हम, है कि y की क्यूब इजिकल टू 27 एंड y इजिकल टू में इसका हमने क्यूब बना दिया, क्यूब रूट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब इधर से कह रहा है कि y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बनेगा, ये हो गया नल सेट। ओके, अब हम चलते हैं अगले में ई के ऊपर। ये भी क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 4 दैट इज एक्स इजिकल टू में 2। उधर से हमारे पास है एक्स इजिकल टू में 3 एंड एक्स इजिकल टू में 3, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब इनके एलिमेंट अलग अलग होंगे। ये भी 5 हो गया। अब हमारे पास फाइनल बच गया जो लास्ट वाला पार्ट हमारे पास, एफ इजिकल टू में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इजिकल टू में 0 दैट इज एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 1, ये इधर गया, और x इजिकल टू में √1 प्लस माइनस, और x की वैल्यू √+1 एंड माइनस √1। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी जब करते हैं तो इसके अंदर भी एलिमेंट मिल गए, हमें 2 एलिमेंट मिल गए, तो ये भी हमारा नल सेट नहीं होगा। तो नल सेट कौन कौन से, एक तो ये वाला नल सेट हो गया हमारा, ये वाला नल सेट हो गया, और इसके अलावा कौन सा नल सेट हुआ हमारा, और कोई भी नल सेट नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने। हमने आपको पहले भी बताया है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। फाइनाइट वो होगा जिसमें सारे के सारे सीमित हो जाएंगे, और इनफाइनाइट वो होगा जिसमें अनंत काल तक चलते जाएंगे। हमने इसमें देखा, स्टार्टिंग में देखते हुए चल गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हो गया, इसका मतलब इससे आगे ये नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया मेरा फाइनाइट सेट। ओके, इससे अगले हम बात करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो मेरे पास इंटीजर हैं वो सारे 1000 से स्टार्ट होके और अनंत काल तक जा रहे हैं, यानी कि एंड 1001 1002 एंड सो इसी तरह चलते जाएंगे, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। ओके, थर्ड की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 4 एंड एक्स इजिकल टू में 2, तो ये हो गया फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट आया एक्स की वैल्यू 2, इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट आ जाएंगे, कौन सा आ गया, ये भी फाइनाइट सेट आ गया। ओके, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इजिकल टू में बी या नॉट, यानी कि हमें बताना है कि ए इजिकल टू में बी है या नहीं है, या नहीं है। ओके, ये 2 चीज़ें हमें पूछी गई हैं। तो सबसे पहला हमारा है ए सेट गिवन है और बी सेट भी गिवन है। हमने इसके अंदर देखा, देखो 4 भी एलिमेंट है इसके अंदर,
8 भी है, 12 नहीं है, तो ये a इज नॉट इक्वल टू b हो गया पहले वाला। बिकॉज क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो 12 है वो बिलोंग्स टू a है, लेकिन a 12 नॉट बिलोंग्स टू b हो गया, तो इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू b, a के एलिमेंट b के अंदर नहीं है पूरे के पूरे। अब देखो इससे अगले में देख रहे हैं हम, तो 2 4 6 8, अब इसका जो हम बनाएंगे पॉजिटिव इंटीजर मांगे लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे छोटे, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम इसको सेकंड को कह सकते हैं a इजकल टू में b। थर्ड को देखा हमने, थर्ड पार्ट को जब हमने देखा तो x माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू 5 होगी, और इधर से पॉजिटिव रूट का निकाला तो इसका 3 और 5 आ गया। इसको जब हम रूट निकालते हैं तो माइनस के 3 और 5 हो गए, ये दो एलिमेंट आ गए हमारे पास। यहाँ पे 5 है, तो हम कह सकते हैं a इजकल टू में b इसको भी। अब इससे अगले में देखते हैं, तो इन दोनों को जब हमने देखा कि भाई ये जो है x मॉडुलस ग्रेटर देन लेस देन 2, इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है, एक बार तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी और एक बार माइनस x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, ठीक है। और इधर से b के एलिमेंट हमारे पास -1 और 1, तो ये भी a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा हमारा, ठीक है साथियों। इसी तरह